दिल्ली विश्वविद्यालय के एडॉक शिक्षक बैठे जंतर मंतर पर धरने पर, देखिए पूरी खबर। लेने सारे लोग आए। जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। DUTS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DUTS जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एडॉक पढ़ाती हूँ। समस्या ये है कि हम बहुत सालों से 4 सालों से तो लगातार कर ही रहे हैं, एडॉकिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। एडॉकिज्म क्या है कि हर 4 महीने के अंदर हमें अपना रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब एक तरीके से दोबारा ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, और उसमें भरोसा भी नहीं होता कि अगली बार आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी डूटा ने थोड़ा ये किया है कि एडॉक की थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है वो वहाँ जाते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन सबकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। और एडॉक के साथ ये है कि एडॉक कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, अगर जो गलत है वो गलत को भी नहीं कह सकता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। डिपार्टमेंट का सारा काम है वो एडॉक ही संभालता है, लेकिन फिर भी एडॉक के ऊपर ये धौंस रहती है कि आपको जब मर्जी हटाया जा सकता है। और जितनी भी फैसिलिटीज़ है जो मिलती है परमानेंट टीचर को, हम सारा काम तो परमानेंट से भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन परमानेंट टीचर को जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो हमें नहीं मिलती। जैसे मैटरनिटी लीव सबसे ज़्यादा फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी डिलीवरी के सेकंड डे, कोई थर्ड डे उनको भाग के आना पड़ता है अगर जॉब बचानी है तो। और दूसरा ये है कि हमें ना LTC मिलता है, ना कोई मेडिकल सुविधाएं हमें कुछ भी नहीं मिलती है, इसलिए बहुत दिक्कतों का हम सामना करते हैं। उस लेटर में लिखा ही होता है कि आपको जब मर्जी 3 दिन पहले या 1 महीने पहले बता के आपको हटाया जा सकता है। उसकी कोई गारंटी ही नहीं है ना। 4 महीने बाद तो हमारी ज़िंदगी लटक ही जाती है, 1 दिन का गैप कर देते हैं। रूल्स के खिलाफ है, अगर लगातार हम पढ़ाते रहें तो हम परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक नया तरीका बनाया है कि 4 महीने के बाद इनकी सर्विस में 1 दिन का ब्रेक कर दो और फिर इनको कंटिन्यू करो, ताकि हम कुछ कह ना पाए कि हमने 4 महीने से ज़्यादा पढ़ा लिया, हमें कंटिन्यू किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एडॉक जहाँ पढ़ा रहा है उनको वहीं पे परमानेंट कर दिया जाए, ताकि हमने जितना हम लगन से पढ़ाते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का हमें फल मिले। पूरी मेहनत लगा रहे हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना 100% देते हैं, लेकिन हमें फल क्या मिलता है? हमारी ज़िंदगी, हमारी जान तो लटकी हुई है ना, हम हमेशा अधर में लटके हुए हैं, कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से, अब सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से प्रमोशन भी हुआ है, हम भी एक सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट होके आए हैं, इंटरव्यू फेस करके आए हैं। तो जब हम सब सिलेक्ट होके आए ही हैं, हम सब योग्यता रखते ही हैं, तो क्यों हमारी योग्यताओं को यहाँ पर ये निरादर करते हैं? हाँ, एक तरीके से उसको दरकिनारे कर देते हैं। हम लगातार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, और हम डूटा डिसाइड करेंगे ना, हम तो डूटा के साथ है, डूटा जिस तरह डिसाइड करती है और हम उसके साथ चलते हैं डूटा के साथ। डूटा से अलग तो हम हो नहीं सकते, डूटा जैसा कहेगी। एडॉक का क्या है, देखिए एडॉक ना एक तरह के गुलामगिरी है, गुलामी प्रथा है। इस गुलामी प्रथा में हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हमने आवाज़ उठाई तो कल कुछ पता नहीं है हमारी जॉब का, तो अब क्या कहेंगे? एडॉक तो ही सोचेगा ना कि हमारी जॉब बची रहे, कुछ आ रहा है, हमारी इनकम आ रही है, हमारा घर चल रहा है, क्योंकि जॉब अगर इनकम नहीं आती तो घर कैसे चलेगा? बहुत सारे लोगों की क्या कहते हैं, उनको हर महीने सैलरी चाहिए। हाँ, अकेला हमारी फैमिली सफ़र करेगी अगर एक एडॉक ने आवाज़ उठाई। हाँ, मतलब एक एडॉक अगर आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाएगा, उसकी जॉब छूट जाएगी, तो घर कैसे चलेगा? हाँ, इसलिए कोई भी आवाज़ उठा। वैसे तो हम यहाँ पे 5000 के लगभग टीचर्स हैं एडॉक्स, जो दिन रात ये चाहते हैं कि हम परमानेंट हो जाए। अभी कोविड की वजह से ऐसा हो सकता है कि थोड़ी संख्या कम हो, लेकिन हमेशा जितने भी एडॉक्स हैं वो आते हैं, अपने लिए लड़ते हैं। और पिछली बार भी 4 दिसंबर का जो ऐतिहासिक हमारा आंदोलन था, वो तो इस बात का प्रूव है ही कि एडॉक चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। मेरा नाम संत प्रकाश है
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षक हूँ और हम लोग आज कई सालों से हमारी ये डिमांड चल रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 से ज़्यादा पढ़ा रहे एडहॉक शिक्षकों का समायोजन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक ने कई बार फॉर्म भरे और इंटरव्यू नहीं हुआ। जब उसकी एक प्रक्रिया होती है कि 1 साल बाद कोई फॉर्म निरस्त हो जाता है और कई बार फॉर्म भरवाया गया, नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जब सालों से वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का रिन्यूअल हो रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय को बनाने की प्रक्रिया में जो सुयोग्य टीचर हैं वही पढ़ा रहे हैं। यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट हुआ है उनका, और वही जब पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है उनको एब्जॉर्ब करने में, जब उनकी सालों की कोई किसी सर्विस का प्रोबेशन पीरियड भी 1 साल होता है। यहाँ तो सालों से टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पे कुछ शिक्षक एडहॉक रिटायर भी हो गए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारी यूनिवर्सिटी का। तो मुझे लगता है कि एब्जॉर्प्शन एक बहुत सही मांग है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि 5000 शिक्षकों का अगर इंटरव्यू भी होगा तो 2 से 3 साल लगेंगे। और आप बताइए कि 2 से 3 साल लगाने से क्या फ़ायदा, जब आपके पास ऑलरेडी टीचर हैं जो यूजीसी गाइडलाइन को वेल क्वालिफाइड हैं और ऑलरेडी उस कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप उनको एब्जॉर्ब करिए। और ऐसा नहीं, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरकारों ने एब्जॉर्ब किया है। ऐसा नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला होगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक है उस फुल पे है, उसको पूरी सैलरी दी जाती, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो एक आपके पास सुयोग्य टीचर हैं जो इस व्यवस्था में रच बस गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, आपको उनको एब्जॉर्ब करने में क्या दिक्कत है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों का जो सीटों पे पढ़ा रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाए। यही मेरी मांग है।